नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को समझते हैं। बे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से होकर फ्लो होने देते हैं कंडक्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेटल, एसिड, वाटर, साल्ट, सॉल्यूशन, ह्यूमन बॉडी आदि। और बे मटेरियल जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं इंसुलेटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वुड, रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, माइका, लेदर आदि। सेमीकंडक्टर उन मटेरियल्स को कहते हैं जिनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम किंतु इंसुलेटर से अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड आदि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। जब आप पक्षियों को तार पर बैठा हुआ देखते हैं तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा, इन्हें करंट क्यों नहीं लगता है। दरअसल आप ये रोज़ ही देखते होंगे कि आपके घर के सामने या कहीं और बहुत ही संख्या में पक्षी बिजली के तारों पर बैठे रहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, प्रत्येक चीज़ के काम करने के लिए अपने कुछ रूल्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के भी अपने कुछ रूल्स हैं और उन्हीं रूल्स पर वह काम करती है। आपको ये तो मालूम होगा ही, इलेक्ट्रॉन वायर के सहारे आगे बढ़ते हैं और उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है और ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे घरों तक पहुंचते हैं। पक्षियों को तार पर बैठकर करंट क्यों नहीं लगता है? आपको इसके पीछे का रीज़न जानने से पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के रूल्स को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर के भीतर बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहते हैं। जब भी ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। यदि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए दो रास्ते हैं तो वह हमेशा उस रास्ते से फ्लो होगी जहां पर कोई अवरोध नहीं होगा। इसलिए जब भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो वह वायर से ही होता है, क्योंकि पक्षी के बॉडी की सेल और टिश्यू तांबे की तार की तुलना में अधिक रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। एक वजह यह भी है कि जब तक चिड़िया एक साथ ज़मीन और तार के संपर्क में नहीं आ जाती तब तक उसे करंट नहीं लगता है। ज़मीन से संपर्क होने पर अर्थिंग मिलने की वजह से सर्किट पूरा हो जाता है। इनके शरीर से होकर इलेक्ट्रिसिटी गुजरने लगती है। ठीक यही चीज़ इंसानों के साथ भी लागू होती है। जब भी वह कोई व्यक्ति किसी तार को छूता है तो उसका पैर ज़मीन पर होता है, जिससे सर्किट पूरा हो जाता है और मनुष्य को करंट लग जाता है। लेकिन अगर गलती से पक्षी एक ही समय में दो बार को टच कर जाए तो उन्हें भी करंट लगता है, क्योंकि दोनों तार का पोटेंशियल अलग अलग होता है और पक्षी का बॉडी एक तार में बह रहे करंट को दूसरे कंडक्टर वायर से जोड़ देता है। इसलिए हम अगर इलेक्ट्रिसिटी के ओपन वायर को हाथ लगा दें तो एक ज़ोरदार झटका लगता है और हम पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन अगर एक चिड़िया या कोई पक्षी बिजली के तारों पर बैठा हो तो उसे करंट नहीं लगता है।